Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you for clicking on this video. I am Neha and this video is going to be about 29 things I practice as a 29-year-old. Also, these are my opinions, my things that I feel कि ये चीज़ें मैंने realize की हैं and I practice it and it has helped me a lot. So I'm sharing it with all of you so that if you find it helpful, you can also incorporate in your day-to-day life. So let's get started with the first. Is no right age to start anything. मैं कंटेंट क्रिएशन में 2026 में आई हूँ, बट मुझसे पहले भी लोग कर चुके हैं बहुत कुछ. तो कभी कभी देख के बहुत ओवरवेल्म लगता है कि यार हमने पहले क्यों नहीं किया, कितना कुछ हो रहा है, कितना कुछ सीखना है, हमें लगता है कि हम कितना पीछे हैं. बट नो, I feel there is no right age to start anything. You can change your careers, learn new hobbies, start a business and do anything and everything you want at any moment you feel you want to do it. Very important. Second point is continuously build your self-awareness. And this is a very important point, guys. Something that can change your entire life, change the way you say things and do things and let people come in your life. मुझे पता है मुझे क्या चीज़ें अपसेट कर सकती हैं, क्या मुझे ट्रिगर कर सकता है, मुझे किसके साथ कैसे रहना है. मुझे एटलीस्ट इतना समझ में आता है कि हाँ किससे क्या नहीं बोलना है, मैं किसके लिए क्या नहीं कर पाऊँगी. हेंस आई कांट एक्सपेक्ट दैट. सो ट्रिगर्स, पैटर्न्स, बिहेवियर समझने में बहुत काम आता है सेल्फ अवेयरनेस. द थर्ड पॉइंट इज बिल्डिंग मनी माइंडसेट वेरी अर्ली इन योर लाइफ. व्हेन आई से दिस, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ. व्हेन आई वाज इन क्लास 12th एंड मुझे ऐसे लगता था कि यार पढ़ाई वगैरह तो होती है बट हम क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द एंड गोल. सो आई स्टार्टेड थिंकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट. मुझे किसी ने तो बोला था कि पैसे कमाना एक बात होती है पर हायर इनकम ग्रुप में होना एक अलग चीज़ होती है. डोंट बिकम ऑब्सेस्ड विद मनी, बिकम ऑब्सेस्ड विद वॉट यू वॉन्ट मनी टू डू इन योर लाइफ. इफ आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कुछ ना कुछ करो, इंटर्नशिप करो, पैसे कमाओ. ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी टू गेट स्टार्टेड इन टू दैट मेकिंग मनी माइंड सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नो योर नॉन नेगोशिएबल्स. Okay, so when I say this has taken me a lot of time to understand my non-negotiables and कुछ rules अपने लिए बनाओ जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत affect कर रहे हैं या patterns बन रहे हैं तो तुम्हें वो चीज़ avoid करनी है. जैसे पैसे को लेके मेरा एक बहुत clear फंडा है. मैं पैसे ना लेती हूँ ना देती हूँ किसी को, और अगर मैंने दिए हैं I ask for it. The pure reason is money is like a valuable asset in everyone's life. If I have sent someone money or I have lent someone some money, it's their responsibility to give it back to me and vice versa. And it has, I think, saved my mental peace. Trust your intuition. You should practice or at least start building or at least be aware at least कि ये चीज़ आपको कुछ बताना चाह रही है, आपके अंदर की आवाज़ कुछ कह रही है आपसे किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए या किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, वट एवर इट शुड बी. एंड इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, टेक राइट डिसीजंस, सेव्स यू फ्रॉम बैड सिचुएशंस एज वेल. टाइम इज़ योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट. आई थिंक दिस इज़ समथिंग वी ऑल लर्न द हार्ड वे. हमें टाइम वेस्ट इतना करने की आदत हो जाती है. हम इतनी सारी चीज़ों में और चीज़ों में घुस जाते हैं कि हमें अपने टाइम की वैल्यू नहीं पता चलती. डूम स्क्रॉल करने लगते हैं, कंटेंट इतना ओवर कंज्यूम करने लगते हैं एंड अपना काम छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं. कीमत समझनी पड़ेगी, वैल्यू समझनी पड़ेगी एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें, काम, सब कुछ करना पड़ेगा. And it will help you and take you a long way if you use your time wisely. Learn the elimination method. It's a good practice to do when you are overwhelmed with a lot of choices in your life, a lot of decision making. हम लोग रोज़ इतने सारे decisions ले रहे होते हैं, छोटे बड़े अपनी लाइफ के. आपको क्या चाहिए, क्या ये वैल्यू ऐड करेगा, क्या ये अभी ज़रूरत है, and all these questions you ask yourself and decide for a particular thing. Discipline is greater than motivation. आप मोटिवेट हो सकते हो बट मोटिवेशन का क्या फ़ायदा जब आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे. बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज जो लोग डिसिप्लिन्ड हैं उनका रूटीन बोरिंग हो सकता है या वो कुछ इधर उधर करके थोड़ा मतलब चेंज कर सकते हैं बट मोटा मोटा वो सेम ही दिखेगा. बट द थिंग इज़ उनके अंदर जो उनका ब्रेन ट्रेन हो जाता है ना उस चीज़ों को करने के लिए, उसको क्रेव करने लगता है रोज़ की तरह, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अनदर थिंग इज़ रेस्ट इज़
not laziness, and rest is very underestimated. हम लोग बहुत productivity ये सब करते रहते हैं. A person, if they want to take a break, they should definitely take a break, because breaks let you prepare for the next things and gives you all that energy, rejuvenates you, and I think आप अपना बेस्ट दे पाते हो when you return from a break. Next point is a very important point, जो मुझे भी अभी 2-3 साल पहले से ऐसे फील हुआ है. इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि यार हमें तो लेना है, उसके पास ये है या उसके पास वो है, अरे ये ब्रांड का चाहिए, वो ब्रांड का चाहिए. I mean, see, everything is important in balance. What I've seen, many people, they are just ordering and they impulsively buy things. Really, you need few good quality clothes, and you should buy clothes, but not like every other day or every other sale. छोटा छोटा अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए चीज़ें वही खरीदो जब ज़रूरत है, और 2 मिनट 2 दिन 1 दिन रुको कि क्या ये सच में ज़रूरत है इस चीज़ की कि नहीं मुझे, कि ये बस मुझे अभी लग रहा है कि मुझे नीड है तो मैं जाके खरीद लूँ. Another very important thing is workout, exercising is a game changer. Any kind of exercise is very important. Strength training हो गया, योगा हो गया, कार्डियो हो गया, जुम्बा हो गया, any dance kind of format हो गया, anything, it's very important. But I think strength training is very much important for everyone, and the way it builds you, the way you feel your body after you strength train is very important. The kind of confidence you get when you lift weights is, I think, next level. After a good workout आपको बहुत अच्छा फील होता है. So yes, don't miss that class, don't miss that gym day. Clean and organize your space wherever you live. It's a hostel room or it's a 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK villa. आपका लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा एक अच्छे ऑर्गेनाइज नीट एंड क्लीन घर में आना. Be mindful of your screen time and how much time you spend online. I think this is something that I am also working on. Screen time monitor करना बहुत ज़रूरी है. What you monitor is what you can manage. The point is, learn to let people go. And I think this is life changing realizations, क्योंकि आप किसी को अपने लाइफ में ज़बरदस्ती नहीं रख सकते. उनका अगर समय आ गया है आपकी लाइफ से निकलने का तो वो चले जाएंगे. मैं ये मानती हूँ कि सबका एक पर्पस होता है आपकी लाइफ में. जब वो पर्पस ख़त्म हो जाता है आपके लाइफ से वो चले जाते हैं. Another very important point is, I think, मेक टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी. जिस भी भगवान में बिलीव करते हो उनके लिए समय निकालो, एंड जो भी रिचुअल्स हैं, अगर थोड़े बहुत जो आप करते हो, आप मानते हो अपनी श्रद्धा से, इनफैक्ट करते हो, रिचुअल्स नहीं करते हो, समय निकाल के बस हाथ जोड़ भी लोगे अगर, या जो भी करते हो आप वो करो अपने भगवान के लिए. आई थिंक इट इज़ अ गेम चेंजर. इट ब्रिंग्स यू बैक टू द ग्राउंड. आई थिंक अनदर थिंग इज बी माइंडफुल. Practicing mindfulness, oh my god, this is something that I have incorporated in everything. I would say at least this point in time हर चीज़ में मेरे mindfulness वाला एस्पेक्ट रहता है कि मैंने हर चीज़ को इतने अच्छे से सोचा कि मुझे कहाँ पैसे डालने हैं, कहाँ नहीं खर्चा करना है, and everything. Another very important point is understanding your reality. सही मायने में एक बार शांति से बैठो और देखो आपकी रियलिटी क्या है. आपको पता चल जाए कि अभी तक का जो सफ़र रहा है लाइफ में वो कैसा रहा है. एक्सेप्ट करो उस रियलिटी को, एंड देन जब आप नया स्टेप लोगे, जो भी प्लान कर रहे हो, उसमें आप देखना बहुत ज़्यादा आपका एक ऑथेंटिसिटी रहेगी, एंड ऑल्सो आपका मोटिवेशन रहेगा, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया है आप अभी तक जो हुआ है चीज़ें आपकी लाइफ में, एंड अब आपको क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ यार ये चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं हैं, क्या ये मुझे चाहिए, क्या ये मुझे नहीं चाहिए. अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड यू. सो व्हेन आई से अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड यू, बेसिकली व्हाट आई मीन इज़, मेरा जियो पॉलिटिक्स में जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है ना पिछले कुछ सालों में, तो होता क्या है कि हम न्यूज़ वगैरह से बहुत कट जाते हैं. जब हमारा एक फेज़ होता है लाइफ में जब हम न्यूज़ वगैरह से कट जाते हैं, बट रिसेंटली आई थिंक मेरा हमारे आसपास क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, वो चीज़ें हमें कैसे अफेक्ट कर रही हैं, इन सब के बारे में पढ़ती हूँ. हैव समथिंग ऑफ योर ओन. तो आई थिंक सबसे
आपके पास अपना खुद का कुछ होना चाहिए, इवन इफ दैट इज अ स्मॉल स्टार्टअप आइडिया, बिजनेस आइडिया, अ यूट्यूब चैनल लेट्स से, और एनी इंस्टाग्राम आपको उस पर कुछ करना है, रील्स बनानी है, मतलब ये सारी चीज़ें ही आपको जो भी खुशी मिले अपने लिए समय निकालो और हैव समथिंग ऑफ योर ओन. प्लानिंग इजंट इनफ. And trust me guys when I say this, planning is just not enough. You have to execute it as well. So plan in a way that you can realistically execute is also. I think realistic planning also is very important to execute it. So planning करने से बस काम नहीं चलेगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा. Measure what matters. And when I say this, it can be anything, like for anyone who is trying to lose weight, who is trying to make more money. तो कोई भी चीज़ है उसे measure करना बहुत ज़रूरी है. If that matters to you, you want to improve that. तो constant उस पर अपनी नज़रें गड़ाए रखना is very important, and working also on that is very important. Knowing when to walk away. ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लग रही, इन लोगों के साथ उठना बैठना नहीं समझ में आ रहा है, एंड ये सब चीज़ें आपने इनफ टाइम दिया है, उसके बाद आप अगर रियलाइज़ कर रहे हो तो yes, you should know when to leave people, when to leave that room, when to leave that conversation, and all that, to save your mental peace, and nothing is important than that. So I think that also comes with, I think, self-awareness. So it reconnects to the first point. Parents are your biggest supporter. I have the best parents in terms of the support and everything they have given me, and they are a big support system. आपका सिबलिंग्स भी अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे, फ्रेंड्स अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे, पर पेरेंट्स ही ऐसे लोग हैं जो आप पे कांस्टेंट चेक रखते हैं. पेरेंट्स आर समवन हु विल कीप अ चेक ऑन यू. आपको कॉल करेंगे, आपका खाना खाया नहीं खाया, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, 2 मिनट की कॉन्वर्सेशन होगी, बट येस, आई थिंक very important people in your life, so you should make time for them and consciously time निकालिए, मिलने जाइए, बात करिए खुद से, सामने से कॉल करके. Another point is don't take things very seriously, and ये मुझे सच में बार बार रियलाइज़ करवाना पड़ता था खुद को. कोई चीज़ अब मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, एंड ये सब चीज़ें इधर उधर हो जा रही हैं. आपके हिसाब से जब काम नहीं होता है, आपको पैनिक होता है, इरिटेशन होती है, बहुत गुस्सा आता है, आप किसी को कुछ बोल सकते हो या जो भी है, बट आई थिंक ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं. लाइफ इज़ वेरी लाइक मेंट टू बी लिव्ड इन द मोमेंट, एंड आई थिंक दिल पे लेना कम करो, पर्सनली चीज़ें लेना कम करो, एक्शंस को और अपने फेलियर्स को सीरियसली लो, बट उनको हावी मत होने दो अपने लाइफ में. आगे बढ़ो, बहुत कुछ है करने को. ये नहीं हुआ वर्कआउट, दूसरी चीज़ वर्कआउट होगी. अटेम्प्ट करते रहो, क्योंकि आपको यही करना है लाइफ में. आप आए हो कि भाई कुछ ना कुछ करते रहना है. ये नहीं हुआ वो कर लो, वो नहीं हुआ ये कर लो, ब्रेक्स लो. सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स विल बी. लाइफ इज़ बिगर दैन योर करेंट प्रॉब्लम्स. एंड व्हेन आई से दिस, मैं कुछ कंटेंट कंज्यूम करती हूँ या लोगों को देखती हूँ आते जाते कि इनकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं. लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं एंड हेल्थ इश्यूज़ हैं, इतना कुछ है. उनकी फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं. तो मुझे कभी कभी जो हमारी डे टू डे की चीज़ें हैं ना, कि यार ये नहीं अच्छा लगा, वो नहीं अच्छा लगा, उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी, ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगने लगती है. लाइफ एंड डेथ इज़ द ओनली reality and everything happens in between that. Like death is the only reality, right? So उसके पहले ही जो है आपके पास समय है चीज़ें करने का, सब टाइम है. रिवर्स इंजीनियरिंग करके ऐसे सोचोगे तो लगेगा कि यार हमें कितना कुछ करना है, ये चीज़ मुझे ये बॉदर कर रहा है, ये मुझे दूसरी चीज़ उठानी है. सो आई थिंक दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट. यार 2 दिन की ज़िंदगी है यार, अच्छे से जी लो, खुशी खुशी जी लो. से येस टू प्लान्स मोर ऑफन. हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि यार कल नहीं, इस वीकेंड नहीं, उस वीकेंड नहीं, ऐसे ऐसे करके, बट देन मेरे दिमाग में ये हमेशा रहता है कि नहीं यार मिलना तो है. अब कब मैं कमिट कर पाऊँगी वो चीज़ अलग है, और वो भी कब कमिट कर पाएंगे, लेकिन मिलना है ये दिमाग में मेरे चलता रहता है. या किसी को फ्रेंड को कॉल करना या रीच आउट करना दिमाग में चलता रहता है कि हाँ यार रीच आउट करना है, मिलना है. बड़े हो जाते हैं जब हम, तो ये हो जाता है ना कि मन नहीं कर रहा है, ये है वो है, ऐसा नहीं चलता है. आई थिंक you should say yes to plans more often. Go out, you will feel so good. Another thing is spend money on experiences and traveling. Trust me guys, traveling is something that can change the way you look at using your money. Travel कर करके
मुझे जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो एक्सपीरियंसेस जीने को मिलते हैं, इट इज़ वेरी important, makes you learn a lot of things and you will definitely cherish those memories for your entire life. I think the last and the most important point is keep improving and keep becoming better every other day. You will see the impact it will have on your brain. It will take you a long way, and I think becoming a better person every day is in itself a goal that you achieve, and you feel good about it, and it's like a never ending cycle. So there is always something new to learn. Keep becoming 1% better every other day. These were few things which I felt कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए. Continue giving your love and showering your blessings on my channel. Subscribe to my channel, like, comment and share. And आप लोग वो subscribe button भी दबाओ, और अच्छे वीडियोस आने वाले हैं guys. So stay tuned. Bye.